गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 54 विषय गणित कक्षा 9। हमारी तिथि 11 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। आज हम पढ़ेंगे समानांतर चतुर्भुज के गुण। देखिए, हमने सीखा था कि जो समानांतर चतुर्भुज होता है वो क्या होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, तो हमने समानांतर चतुर्भुज के गुण का अध्ययन किया और यह भी जाना कि यदि एक चतुर्भुज इनमें से किसी एक गुण को भी संतुष्ट करे तो वह कैसा होता है, एक समानांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो आइए जो समानांतर चतुर्भुज है उसके कुछ और गुण पढ़ेंगे। एक तो हमने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में कि उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं और सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं। ठीक है, देखते हैं आज कैसे उन पे क्वेश्चंस कुछ करेंगे। हम 2-3 प्रश्न करेंगे और कुछ गुण पढ़ेंगे जिसके बेसिस पे हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपके लिए 2 प्रमेय हैं। पहला प्रमेय है कि अगर कोई चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समानांतर हो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर उसकी कोई एक जोड़ा भुजाओं का या फिर कोण का क्या हो, बराबर हो, तो क्या होगा, वो कैसा चतुर्भुज होगा, वो एक समानांतर चतुर्भुज होगा। कैसे, देखो यहाँ पे आपको ये पिक्चर दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे जो ए बी है वो सी डी के बराबर है। ठीक है, और जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल भी है, मतलब समानांतर भी है उसके, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि एक भुजा बराबर है और एक क्या है आपका, ये पैरेलल है, आपस में समानांतर है, तो ये क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये होगा पहला प्रमेय। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे प्रमेय पे। ये क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब देखो, आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको फिगर दी हुई है, इसमें देखो समद्विभाजित क्या होता है कि जैसे ये लाइन है, ठीक है, इसको अगर कोई लाइन समद्विभाजित करेगी, मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट देगी, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इस आकृति में देखिए, इसके विकर्ण विकर्ण क्या होते हैं, ये होते हैं विकर्ण जो बीच में ऐसे होते हैं। ठीक है, दो जो आपके पॉइंट होते हैं, वर्टेक्स जो कोने कोने होते हैं आपके, उनको जो जोड़ते हैं बीच में, वो क्या विकर्ण होते हैं आपके। तो इस पिक्चर में अगर हम देखेंगे तो ओ ए है, जो ओ ए किसके बराबर है, ओ सी के, क्योंकि ये क्या है, इसको समद्वि विभाजित करता है, मतलब एक बराबर हिस्सों में बांटता है। इसी तरीके से जो ओ बी है वो ओ डी के बराबर है, क्यों, क्योंकि अब की बार ये इसको दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ठीक है, तो इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है, अगर हम इसका उल्टा करें तो भी वो सत्य है। कैसे, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्वि विभाजित करते हैं तो वो कैसा होगा, चतुर्भुज होगा, वो कैसा, समानांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो ये 2 प्रमेय आपको ध्यान रखने हैं। अब देखो हमारा आज का प्रश्न, उदाहरण 1, दी गई आकृति ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें P और Q, ये क्या है, P और Q है, ये सम्मुख भुजाओं ए बी सी डी के मध्य बिंदु है। इसका मध्य बिंदु Q है और इसका मध्य बिंदु P है। कहने का मतलब जो ए पी वाला हिस्सा ये किसके बराबर है, पी बी के हिस्से, क्योंकि ये बीच में है, मध्य बिंदु है। इसी तरीके से जो डी क्यू है वो किसके बराबर है, क्यू सी के बराबर है। ठीक है, तो मान लो अगर ए क्यू डी पी, ए क्यू और डीपी को एस पर प्रतिच्छेद करता है, यहाँ पर काटता है, किस पर, एस पर काटता है, और इसी तरीके से क्यू बी या बी क्यू कह सकते हैं, और सी पी पर आर जो है, आर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब आर इसका क्या है, जहाँ पर ये एक दूसरे को काटते हैं। तो आपको ये 3 चीज़ें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। पहली, जो ए पी सी क्यू है, ए पी सी क्यू है, ये दिखाना है कि ये क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। उसके बाद दूसरे पार्ट में आपको दिखाना है डी पी बी क्यू, आपको दिखाना है ये जो है, ये भी क्या एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और तीसरा आपका है पी एस क्यू आर, पी एस क्यू आर, ये है, ये भी क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। ये तीनों चतुर्भुज आपको दिखाने हैं कि समानांतर है। तो चलिए पहले से शुरू करते हैं। पहला क्या था, पहला हमारा चतुर्भुज था ए पी सी क्यू, ये वाला चतुर्भुज। इसमें लो, यहाँ पर जो ए पी है, जो ए पी है वो समानांतर है किसके, क्यू सी के, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि जो ए बी है ये पूरा का पूरा सी डी के समानांतर है। ठीक है, क्योंकि कैसे पता लगा समानांतर है, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। अगर ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज है तो इसकी ये क्या होंगी, ये भुजाएं समानांतर होंगी। अगर ये पूरी भुजाएं समानांतर हैं तो इसकी आधी भी तो समानांतर होगी ना। ठीक है, तो अगर इसमें से आधा हिस्सा काट भी देते हो तो भी ये और ये क्या होंगे, आपस में समानांतर होंगे। तो आप लिखोगे जो ए पी है वो समानांतर है क्यू सी के। ठीक है, पहला हो गया। अब जो ए पी है वो आधा है ए बी का, ए पी किसका आधा है, इस पूरे ए बी का, है ना, ए पी आधा है ए बी का, और सी क्यू आधा है किसका,
सी डी का, सी क्यू आधा है सी डी का, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो ए बी है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर है ना। क्यों, क्योंकि एक समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसीलिए ए पी है जो, इसका आधा भी तो बराबर होगा। अगर ये पूरी भुजाएं बराबर है तो इसकी आधी भी बराबर होंगी, क्योंकि ये क्या मध्य बिंदु है, आधे आधे बराबर हिस्सों में बांटा हुआ है, ठीक है। तो ये और ये भुजाएं बराबर भी होंगी और हमने समानांतर भी दिखा दिया इनको। तो एक जोड़ा है जो, ये क्या हो गया, एक समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो AP है वो QC के बराबर होगा। अतः जो APCQ है वो क्या, एक समानांतर चतुर्भुज है 1 और 2 से, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, आपस में समानांतर भी हैं और बराबर भी हैं। तो जो हमारा समानांतर चतुर्भुज होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा प्रेम में एक भी था उसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं बराबर होती है और क्या होती है, समानांतर होती है, ठीक है। पहला प्रूफ हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा आपको ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था कि जो DPPBQ है, DPPBQ, ये जो आपका ये जो चतुर्भुज है इसको आपको समानांतर दिखाना है। तो इसी तरीके से जैसे आपने वो दिखाया था उसी तरीके से लिख दो। आप ऐसे लिख सकते हो, जरूरी नहीं है पेपर में हर बार पूरा पूरा सोल्व दिखाने का। अगर आपने एक अच्छे से सोल्व कर लिया और वो उसी जैसा है तो आप लिख सकते हो कि इसी प्रकार, ठीक है, ऐसे आप यहाँ लिख सकते हो, इसी प्रकार जो ये वाला समानांतर चतुर्भुज है, ये भी क्या एक समानांतर चतुर्भुज है। क्यों, क्योंकि जो DQ है इसमें भी जो DQ है वो PB के समानांतर है और जो DQ है वो PB के बराबर भी है, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, ये DPBQ एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब देखो तीसरा है, उसके बाद तीसरा PSQR, ये वाला देखोगे आप, PSQR, ये भी क्या है, PSQR में भी क्या है, ये समानांतर चतुर्भुज है, आपको ये दिखाना है। तो इसके अंदर भी जो SP है वो किसके समानांतर है, QR की है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर जो SP DP का एक भाग है, SP है जो वो इस पूरे का भाग है और जो QR है वो इस पूरे का भाग है, ठीक है। तो इनका आधा आधा भी क्या होगा बेटा, ये भी समानांतर होगा और बराबर होगा, ठीक है। ये भी क्या है, समानांतर है आपस में। तो इसीलिए जो PSQR है ये क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिखने में बड़े हैं लेकिन इतने ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इजीली आपको बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि भाई आपको ये जो 2-3 प्रेम्य हैं ये याद होने चाहिए। आपको एक आकृति की विशेषता, उसके गुण पता होने चाहिए कि कैसे उसकी, जैसे आपको पता है कि वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो आप फटाफट से पहचान लोगे। इसी तरीके से आपको सारी आकृतियों की, समानांतर चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज है, आपको पता होना चाहिए कि उसकी विशेषताएं क्या होती है। तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब चलते हमारे प्रश्न उत्तर पे। पहला आपका प्रश्न है, ये इतने क्वेश्चन देख के ये घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तो छोटा सा 1 लाइन का है, मतलब आंसर बड़ा है, क्वेश्चन ये सेकंड क्वेश्चन इतना बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इजी हैं, क्योंकि आप ना इसको सिर्फ 1 या 2 पार्ट सोल्व करना होता है। बाकी सारे ना, जैसे आपने कॉन्ग्रुएंट ये दिया हुआ है तो बाकी जो पार्ट है इसमें ये है या फिर ये है, ये ना सिंपलिसिटी से प्रूव हो जाते हैं एक एक लाइन में, ठीक है। तो इनके एक एक 2-2 लाइन के सारे इनके सॉल्यूशन हैं, तो दिक्कत लेने की जरूरत नहीं कि 5 पार्ट है, 6 पार्ट है। ये क्वेश्चन बड़े हैं, ठीक है, इनके आंसर्स भी बड़े हैं लेकिन बहुत ही सिंपल है। एक ही बात को बार बार आपको दोहरा के लिखना है सारे प्रश्नों में, ठीक है। ध्यान से सुनो, देखो कैसे हम क्वेश्चन करेंगे। ये पहला आपका क्वेश्चन है, यदि एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह आयत है। देखो ये आपका प्रश्न नंबर 1 प्रश्न है, यदि एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाना है कि वह एक आयत है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक आयत बनाया यहाँ पे, उस पर डाल दिया ABCD, ठीक है। तो जो इसके विकर्ण है ये बराबर है, ये और ये विकर्ण है जो, ये क्या है बेटा, बराबर है। तो आपको दर्शाना है कि वह एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो लिखते हैं। दिया है ABCD क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD क्या है, बराबर है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है कि जो ABCD है वो एक आयत है, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसका प्रमाण क्या है, देखो इसका प्रूफ क्या है। जो ABD और ABC ट्राइंगल ले लो, ABD और ABC, ये ट्राइंगल ले लो, ठीक है। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ले लिया हमने। तो यहाँ पे देखो जो AD है वो BC के इक्वल है, AD है वो किसके इक्वल है, BC के बराबर है ना। क्यों, जो समानांतर चतुर्भुज है उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, ये दिया हुआ है आपको, ये समानांतर चतुर्भुज है, आपको उसको आयत प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो समानांतर में तो जो सम्मुख भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो लिखोगे जो AD है वो बराबर है BC के, क्यों, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। दूसरा जो AB है, AB इस
त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी ए बी है जो उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ठीक है। और तीसरा आपका है जो बी डी है वो क्या है, ए सी है, क्योंकि जो विकर्ण है वो बराबर आपको दिए हुए हैं, तो आप लिखोगे बी डी इज इक्वल्स टू ए सी दिया है। तो एस 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 सुरांग समता नियम से जो ट्राइंगल ए बी डी है वो क्या है, ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, उसके स्वांग समय किससे, साइड 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 मतलब भुजा भुजा से ना, भुजा 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 से स्वांग समता दिखाता है वो, जो हमारे ये दोनों को दोनों त्रिभुज है, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो आपको पता है अगर दो त्रिभुज आपस में सुरांगसम होते हैं तो उनका सब कुछ बराबर होता है, उनके कोण, उनकी भुजाएं सब बराबर होता है ना। किससे, कौन सी प्रॉपर्टी से, कौन सा गुण होता है, वो होता है सीपीसीटी। क्या होता है वो, सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या है बेटा, सीपीटी है सुरांगसम त्रिभुज के संगत भाग, ठीक है। इसका मतलब है, इसकी फुल फॉर्म मतलब ये होता है इंग्लिश में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जो सुरांगसम त्रिभुज है उसके संगत भाग, ठीक है। तो सीपीसीटी से अगर ये आपस में सुरांगसम है तो इनके सारे कोण भी बराबर होंगे। तो सीपीसीटी से जो एंगल ए है वो जो कोण ए है जो कोण बी के बराबर होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो, यदि चूंकि हमें पता है कि जो ए बी सी डी है एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये हमें दिया है, तो जो ए डी है समानांतर चतुर्भुज है, तो ये क्या होगा, ए डी है वो किसके समानांतर होगा, बी सी के। ए डी बी सी के समानांतर है क्योंकि ये क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, ये आपस में समानांतर है, ठीक है। तो ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब जो ए डी है वो समानांतर है बी सी के, और ए बी एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। ए बी क्या है, एक तिर्यक रेखा है जिनके ऊपर ये दोनों हैं। अब देखो, तो इसका मतलब अब आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो चतुर्भुज है उसके दो कोण का जो सम होता है, योग होता है, वो क्या होता है, 180 होता है। तो आसन्न कोणों का योग जो होता है 180 होता है ए और बी का। ये जो एक ही तरफ जो कोण होते हैं आपके, इनका योग 180 होता है, क्योंकि हमने पिछली वर्कशीट में भी ट्रेपीजियम वाला किया था ना, तो उसमें भी जो ए और बी है आपका, हमने मतलब ये वाला, जैसे ये आपका पिछली वर्कशीट में ये आपकी आकृति थी, तो ये और इस कोण का हमने क्या लिया था, 180 लिया था योग, और इस कोण का भी 180 योग लिया था। पिछली वर्कशीट देखोगे तो आपको याद आ जाएगा, है ना। तो क्या होता है, इनमें जो ये कोण होते हैं इनका योग 180 होता है, इन कोण का योग क्या होगा, 180 होगा, ठीक है। अब देखो, तो हमें पता है जो ए और बी है इनका जो योग है 180 आएगा। अब हमने प्रूफ किया था कि जो ए है वो बी के बराबर है, तो ए बी के बराबर है, तो मैं बी की जगह ए लिख दूं, तो यहाँ पर क्या हो गया, कोण ए, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कोण ए, जो किसके बराबर है, 180, एक के द्वारा, ठीक है, एक से। तो यहाँ पे दो को हो गई कोण ए जो 180 के बराबर है, तो एक कोण किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। तो आपका जो ये कोण है ये 90 है, ए बी के बराबर है तो ये भी 90 है। तो आपको पता है कि जो समानांतर चतुर्भुज जिसकी एक कोण समकोण हो आयत कहलाता है। अगर आपका यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण आ गया तो ऐसा चतुर्भुज क्या होता है, एक आयत होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो ए बी सी डी है वो क्या है, एक आयत है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। शुरू से देख लो एक बार, ये है आपका प्रश्न नंबर 1, ठीक है। आपको इस तरीके से लिखना है, पहले हमने दो त्रिभुज को सुरांग समता दिखाई, उसके बाद उसके दो एंगल का योग निकाला, और हमारे एंगल का एक योग आ गया 90 डिग्री जो कि हमें दिखाना था, ठीक है। प्रश्न 1 हो गया। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। ये देखिए प्रश्न नंबर 2, जिसमें बेटा आपके ये 5 पार्ट थे, ठीक है, जिसमें ये आपके 5 पार्ट थे और ये आपकी फिगर है। तो चलिए देखिए, उसके बाद तीसरा प्रश्न भी है, तीसरे प्रश्न में भी आपके 6 भाग है और ये आपका फिगर है। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में देखिए बेटा, एक समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण पर दो बिंदु पी क्यू, देखो समानांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है। इसके जो विकर्ण, एक विकर्ण है आपका बी डी, जो दो बिंदु पी और क्यू इस प्रकार स्थित हैं, ये है पी और ये है क्यू। इस तरीके से पी और क्यू बनाए गए हैं कि जो डी पी है और जो बी क्यू है ये क्या है, बराबर है, ठीक है। तो आपको दर्शाना, अगर ये दोनों बराबर है तो आपको दर्शाना है, पहला जो आपका भाग है, पहला भाग है, आपको पहले भाग में आपको दर्शाना है जो ट्राइंगल ए पी डी है। ये देखिए ट्राइंगल ए पी डी, ये जो त्रिभुज है वो सी बी क्यू त्रिभुज के, इस त्रिभुज के सुरांग सम है। तो कैसे दिखाओगे, दिया क्या गया है कि जो ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है
और दूसरा जो DP है वो किसके बराबर है, BQ की। ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है ये आपस में क्या है, सुरांग सम है, ठीक है। तो चलिए इसका प्रमाण है, आपको पता है अगर हम त्रिभुज लें APD और CBQ, इस त्रिभुज में AD BC के बराबर है, AD BC के बराबर है, क्योंकि क्या दिया हुआ है आपको, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो लिख दोगे समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। उसके बाद जो DP है वो BQ के इक्वल है, DP BQ के बराबर है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, आपको प्रश्न में दिया था ना, DP है जो BQ के बराबर है। और तीसरा, तीन चीजें होती हैं आपको सुरांग सम दिखाने के लिए ना, तो तीसरी जो चीज होगी, अब देखो जो आपका कोण है ADP, ये जो कोण है ये इस कोण के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये आपकी समानांतर क्या है, रेखा है, ठीक है। और ये आपकी जो बीच में समानांतर रेखाओं को जो काटते हुए चलती है, तो आपके जो कोण होते हैं इसके एकांतर कोण, जिसको हम बोलते हैं एकांतर कोण, क्या होंगे, ये और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। एकांतर कोण, ये अतः इसमें से काट दो बेटा, यहाँ पे अतः को कट कर दो, ठीक है। एकांतर कोण, तो ये जो एकांतर कोण है ये आपके बराबर हो जाएंगे। तो तीन चीजें हो गई, दो भुजा हो गई और एक कोण हो गया। तो भुजा कोण भुजा से सुरांग इस जो हमारा SAS सुरांग समता नियम से जो हमारे ये दो त्रिभुज हैं ये क्या हो जाएंगे, सुरांग सम हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पार्ट, ठीक है, पहला भाग। अब चलते हैं दूसरे भाग पर। दूसरे भाग में देखो आपको दिखाना है जो AP है वो CQ के बराबर है। देखो AP कहाँ है, AP है वो CQ के बराबर है। तो कुछ नहीं करना, दूसरे पार्ट में हम ये सॉल्व कर चुके हैं। कैसे, देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हमने इनको क्या सिद्ध किया, सुरांग सम सिद्ध किया इन त्रिभुज को। तो मैंने आपको बताया है जब भी हम दो त्रिभुज को सुरांग सम सिद्ध कर देते हैं तो उनकी सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, समान हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, उसकी हर कोण और उसकी हर भुजा। तो जो ये हमारी भुजा हैं CQ और AP, ये भी इन कोण की भुजा है, तो ये भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। कौन से नियम से, CP/CT से। तो भाग 1 द्वारा ये है आपस में दो त्रिभुज सुरांग सम है। इसका मतलब जो AP है वो CQ के बराबर होगा। क्यों, CP/CT के द्वारा, क्योंकि दो सुरांग सम त्रिभुज में सारी जो चीज़ें हैं वो बराबर होती है। सुरांग समता त्रिभुज के संगत भाग, उसके हुए बचे हुए भाग भी सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हो गया आपके दूसरा पार्ट, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट। कितना छोटा है देखो दूसरा पार्ट, तो इतना सा है, सारे पार्ट्स इतने हैं एक एक लाइन की, ठीक है। अब देखो तीसरा भाग, देखो तीसरे भाग में आपको दिया गया है कि ये आपका क्या है, ये आपका एक त्रिभुज दिया हुआ है। ये इस बार ये और ये त्रिभुज दिया हुआ है। पिछली बार हमने ये त्रिभुज, पिछले पहले पार्ट में ये त्रिभुज किए थे। अब की बार आपको सिद्ध करना है कि जो हमारा त्रिभुज AQB है और CPD है, ये जो त्रिभुज है ये आपस में क्या है, ये आपस में क्या है, सुरांग सम है। तो कैसे दिखाओगे, तो हम लेंगे AQB त्रिभुज और यहाँ से हम लेंगे DPC त्रिभुज, ठीक है। तो AB है वो DC के बराबर होगा, AB DC के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। और जो BQ है वो DP के बराबर होगा, BQ DP के बराबर, ये हमें दिया गया है। और उसके बाद इस बार जो हमारा कोण जो बराबर होगा वो क्या होगा, ABQ और CDP। ABQ किसके बराबर है, इसके बराबर है। क्यों, ये क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है। तो तीन चीजें हमारी बराबर होगी, दो भुजा और एक कोण। तो भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा सुरांग समता नियम से ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये क्या हो जाएंगे, सुरांग सम हो जाएंगे, जो कि हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट। अब देखो चौथा पार्ट, चौथा पार्ट भी बहुत ईजी है। चौथे पार्ट में आपको दिखाना है जो AQ है, AQ है किसके बराबर है, CP के बराबर है, इसके बराबर आपको दिखाना है। तो देखो कैसे दिखाओगे, हमने अभी अभी तीसरे पार्ट में किया, तीसरे भाग में किया कि ये जो दो आपके त्रिभुज हैं, ये जो आपके दो त्रिभुज हैं ये और ये क्या है आपस में, ये आपस में सुरांग सम है। तो जो दो त्रिभुज आपस में सुरांग सम होते हैं उनकी सारी भुजाएं भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो जो AQ है वो किसके बराबर होगा, CP के बराबर होगा। किससे, CP/CT से, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। देखो ये भी एक लाइन का है ना, पार्ट ज़्यादा है लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीज़ें हैं। क्या कर रहे हैं, जो हमारे पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है सुरांग समता का नियम, वही तो यूज़ करने हैं बार बार, है ना, उसी का प्रयोग करके। और हमें पता है समानांतर चतुर्भुज है, उसकी जो दो गुण हमने पढ़े हैं, बार बार वही गुण हमें प्रयोग करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। सिर्फ दिखने में इतने लेंथी है ये क्वेश्चन, लंबे हैं लिखने में, क्योंकि आपको ये सब लिखना पड़ता है, दिया क्या गया है, सिद्ध क्या करना है, प्रमाण क्या है,
इसलिए लंबे लग रहे हैं, लेकिन इनके अंदर है कुछ नहीं। क्योंकि देखो ये 2-3 लाइन का तो आपका थर्ड पार्ट था, एक एक लाइन की ये आपके पार्ट हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली ये चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका। ठीक है, आपको बस ध्यान से सुनना है और इसको बार बार दोहराना है, रिवाइज करना है, तब आपको अच्छे से ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखो, अब हमारा लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट जो है आपको फिफ्थ पार्ट में दिखाना है जो ए पी सी क्यू है। देखो ए पी सी क्यू, ये जो त्रिभुज है, ये वाला जो बीच वाला है, ये त्रिभुज नहीं, सॉरी, जो आपका ये आपका चतुर्भुज है, ये जो चतुर्भुज है, ये आपको दिखाना है, ये एक समानांतर चतुर्भुज है। तो ये तो हम दिखा ही चुके, देखो कैसे दिखा चुके, आपको पता है, हमने तीसरे पार्ट में हमने सिद्ध किया था, जब हमने ये और ये त्रिभुज लिया था, तो हमने उसके बाद दूसरे पार्ट में सिद्ध किया था कि ये और ये आपस में ये भुजाएं बराबर है सीपीसीटी से। ठीक है, जिसको हमने समीकरण 1 लिखा था। और अभी दूसरे पार्ट में हमने प्रूव किया कि जो ए क्यू है और जो सी पी है, ये भी आपस में बराबर है सीपीसीटी से। तो चारों जो सम्मुख भुजाएं हैं वो क्या होंगी, सम्मुख कोण क्या है आपके, बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बेटा कोण लिखा है, इसको भुजा कर लेना। ठीक है, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा है वो बराबर है। तो जो ए पी सी क्यू है, ये क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, भुजा कर लेना है, क्योंकि सम्मुख भुजा बराबर है, ये मैंने गलती से कोण लिखा है यहाँ पे। ओके, तो ये देखो, मैं शुरू से सारे पार्ट दिखा देती हूँ कॉपी में कैसे आपको करना है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट। उसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 का दूसरा और तीसरा पार्ट। ठीक है, और ये है आपका चौथा और पांचवा पार्ट। ठीक है, तो ये आपके 5 पार्ट हैं प्रश्न नंबर 2 के। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। ये देखिए, प्रश्न नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है बेटा, देखो ध्यान से। प्रश्न नंबर 3 है, आपको क्या दिया गया हुआ है, 2 त्रिभुज दिए गए हैं ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, ये देखो, ये आपको त्रिभुज दिए गए हैं ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, तो इनमें जो ए बी है वो किसके बराबर है, डी ई के बराबर है। ध्यान से देखो, जो ए बी है वो किसके बराबर है, डी ई के बराबर है, ये दिया गया है। और ए बी है वो डी ई के समानांतर भी है, ये भी दिया गया है। तो जो बी सी है वो ई एफ के क्या है, बराबर है, ये दिया गया है। और इनके समानांतर भी है, ये भी दिया गया है। ठीक है, 2 चीज़ें होंगी आपको। उसके बाद जो ए बी है, ए बी सी है, ए बी सी को शीर्ष डी ई एफ तक क्या क्या जोड़ा गया है। ठीक है, मतलब ए को डी से जोड़ दिया, बी को ई से और सी को एफ से जोड़ दिया। तो यहाँ पे इसके अगर आप बिंदुओं को जोड़ोगे तो यहाँ पे भी एक त्रिभुज बन जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ से इस तरीके से जोड़ा है, तो इन लाइन को आपको ऐसे बनाना है। अब देखो, अब इसके भी आपके 6 पार्ट्स हैं। पहला आपका पार्ट है, आपको बताना है कि जो चतुर्भुज ए बी ई डी है, ए बी ई डी है, ये आपको समानांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो देखो कैसे करेंगे, हमें पता है जो समानांतर चतुर्भुज है उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। तो ये आपको सिद्ध कर देना है। ये देखो, ये तो आपको पहले से ही दिया हुआ है। आपको दिया क्या है, दिया है कि जो ए बी सी है और त्रिभुज डी ई एफ है, इसके अंदर जो ए बी है वो डी के बराबर है और समानांतर है। उसके बाद दिया है जो बी सी है वो ई एफ के बराबर है और समानांतर है। अब आपको सिद्ध करना है कि जो चतुर्भुज ए बी ई डी है वो क्या है, समानांतर है। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज है। तो देखो प्रमाण क्या है, चतुर्भुज अगर ए बी ई डी देखें तो जो ए बी है, ये है जो आपका ए बी है वो क्या है बेटा, डी के बराबर है और समानांतर है। हो गया, तो आपको पता है ये इसका मतलब क्या हो गया, इसी लाइन से ये तो आपको दिया ही गया था। ठीक है, तो इसी लाइन से क्या हो गया, हमारा जो चतुर्भुज है ए बी ई डी है वो क्या हो गया, एक समानांतर चतुर्भुज हो गया। क्योंकि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समानांतर हो, बराबर भी है और समानांतर भी है, तो वह क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज होता है। बस इतना सा था आपका पहला पार्ट। ठीक है, हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया आपका पहला पार्ट। अब हम चलते हमारे पार्ट 2 पे। देखो दूसरा पार्ट है आपका, दूसरे पार्ट में जो चतुर्भुज बी ई एफ सी है वो एक समानांतर चतुर्भुज है, ये दिखाना है। बी ई एफ सी देखो, कौन सा पार्ट, बी ई एफ सी, ये चतुर्भुज आपको समानांतर दिखाना है। तो बेटा ये यहाँ पर भी तो आपको दिया ही हुआ है कि जो बी सी है वो ई एफ के क्या है, बराबर है और क्या है, समानांतर है। तो इसी से क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये जो चतुर्भुज है ये क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। वही आपको उसी तरह लिखना है, जो बी सी है वो ई एफ के बराबर है और समानांतर दिया है। तो चतुर्भुज बी ई एफ एस क्या हो जाएगा, एक समानांतर चतुर्भुज, क्योंकि किसी चतुर्भुज की
सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समानांतर हो तो, बराबर और समानांतर हो तो वो क्या होता है, एक समानांतर चतुर्भुज होता है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। हो गया सेकंड पार्ट, कितने इजी है ना। अब देखो अब हमारा पार्ट 3 है कि जो एडी है वो पैरेलल है सीफी के, समानांतर है सीएफ के और एडी सीएफ के बराबर है, ये आपको दिखाना है। देखो एडी और सीएफ कहाँ है, सबसे पहले देखो क्या दिखाना है। अब की बार जो एडी है वो सीएफ के बराबर है और समानांतर है, ये आपको दिखाना है। तो देखो कैसे दिखाओगे। सबसे पहले आपको, जब आपने ये वाला चतुर्भुज लिया था तो हमने सिद्ध किया था, हमें दिया गया था जो ए बी है वो बी के बराबर है। ये तो हो गया पहला पॉइंट, ठीक है, ये इसके बराबर है और समानांतर है। फिर हमने दूसरा चतुर्भुज लिया ये वाला, तो इसमें ये वाला क्या है, इसके बराबर और समानांतर है, ठीक है। तो ये देखो ये है जो इसके भी समानांतर हुआ और इसके भी क्या हुआ, बराबर और समानांतर हुआ। इसका मतलब आपस में ये तीनों भी क्या होंगे बेटा, समानांतर और बराबर होंगे। तो मैं इसको इसके बराबर लिखूं, इसको इसके बराबर लिखूं, किसी के भी बराबर लिख सकती हूँ, है ना। तो देखो प्रश्न जो पार्ट है जो आपका पार्ट 3 है उसमें जो एडी है सीएफ के समानांतर है और एडी सीएफ के बराबर है। कैसे, क्योंकि भाग 1 से जो मेरा ए बी ई डी था एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें एडी बी के बराबर है और समानांतर है। क्यों, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर और समानांतर होती हैं। और भाग दो में अभी हमने ये सिद्ध किया कि जो बी ई एफ सी है ये क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। तो इसका मतलब जो सी एफ है वो भी क्या है, बी ई के बराबर है और समानांतर है, ठीक है। तो पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट से, इससे और इससे, यहाँ पे देखो जो बी ई है वो सी एफ के भी बराबर है, बी ई है जो ए डी के भी बराबर है। तो मतलब ए डी और सी एफ भी क्या होंगे, बराबर होंगे और क्या होंगे, समानांतर होंगे। यही हमें सिद्ध करना था। ये हो गया आपका पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3 हो गया। अब चलो देखो पार्ट 4 पे। पार्ट 4 में आपको दिखाना है कि चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ए सी एफ डी, ये देखो क्या दिखाना है आपको, ए सी एफ डी, ये आपको दिखाना है समानांतर चतुर्भुज। तो ये तो बहुत ईजी है, क्योंकि आपको क्या करना है, ये देखो बहुत ईजी है। यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, आपस में एक जो पेयर है उसको क्या दिखा दो, समानांतर दिखा दो, बराबर दिखा दो, तो हो जाएगा। तो देखो भाग 3 में हमने किया था, अभी अभी तो हमने पिछले पार्ट में किया था कि जो ये और ये है इनको हमने बराबर सिद्ध किया था और क्या किया था, इनको समानांतर सिद्ध किया था। ये और ये बराबर सिद्ध किया था और समानांतर सिद्ध किया था, है ना। तो वही हम लिखेंगे, भाग 3 से जो एडी अभी हमने निकाला था सी एफ की समानांतर है और बराबर है। तो इसका मतलब सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समानांतर है, तो चतुर्भुज ए सी एफ डी क्या एक समानांतर चतुर्भुज है। ये हो गया आपका चौथा पार्ट भाग, ठीक है। अब देखो पांचवा और छठा। अब देखो पांचवा तो आपका जो फोर्थ है इसी से हो जाएगा। आपको दिखाना है अगर आपने ए सी एफ डी किया, जैसे ये आपका चतुर्भुज था ए सी एफ डी, ठीक है, ए सी एफ डी। तो इसमें जो ए सी है, देखिए, तो ए सी जो डी एफ के बराबर तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जो चतुर्भुज ए सी एफ डी है ये समानांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे भाग 4 से हमने सिद्ध किया था ए सी एफ डी समानांतर चतुर्भुज है, इसीलिए जो ए सी है वो डी एफ के बराबर होगा। समानांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं वो बराबर होंगी और क्या होंगी, समानांतर होंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखो ए सी डी एफ है, ये देखो ये आपका फिगर है ए सी डी एफ है, इसको हमने सिद्ध कर दिया था समानांतर चतुर्भुज। तो इसकी जो ये भुजा ए सी है और भुजा डी एफ है ये क्या होगी, ये बराबर होगी और समानांतर होगी, क्योंकि एक समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्या होती है, बराबर और समानांतर होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इसी से सिद्ध हो गया, हमारे भाग चौथे से ही सिद्ध हो गया, ठीक है। तो अब इसको लिख लो आप, यहाँ पे आप लिख लो इसको जो आपका तीसरा समीकरण आपने निकाला है। अब देखो आखिरी भाग है हमारा, हमें क्या दिखाना है, जो ए बी सी है और जो डी ई एफ है वो क्या है, स्थिरांक समय। देखो इसका फिगर कैसे था, ये आप फिगर बना लेना, यहाँ पे मैं दोबारा बना रही हूँ, ठीक है, बार बार पीछे नहीं जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ बना देती हूँ। ये क्या हो गया बेटा आपका ए बी सी डी, डी ये था ना, डी ये था, ठीक है, डी ई और आपका एफ ये था, ठीक है। अब देखो अब आपको क्या करना है, ये आपको इसके आगे बना लेना आप अपनी नोटबुक में भी, तब आपको भी आसानी रही। अब ए बी सी और डी ई एफ है,
ये जो त्रिभुज है ये आपको इसके क्या दिखाना है, समानांतर दिखाना है। तो कैसे दिखाओगे, हमें पता है जो ए बी है वो डी ई के बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये हमें दिया गया है। और जो बी सी है, ये है जो बी सी है, ये किसके बराबर है, ई एफ के बराबर है, ये भी हमें दिया गया है, ठीक है। ये दोनों आपको शुरू में ही दिए हैं, आपके प्रश्न पढ़ोगे ना, क्वेश्चन की जो भाग शुरू होने से पहले है वहीं पर दिया गया है आपको। तो देखो तीसरा अभी अभी हमने प्रूव किया था कि जो ए सी है, अभी अभी ये तीसरा मैंने पिछले ही पार्ट में आपको बताया, ए सी और डी एफ है, समीकरण 3 से ये क्या है, बराबर है, ठीक है, अभी हमने सिद्ध किया था। तो हमारे भुजा भुजा भुजा, तो एस 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 समता नियम से ये जो त्रिभुज है आपके, ये वाला और ये वाला आपस में क्या होंगे, सुरांग सम होंगे। ये हो गया आपका छठा पार्ट, ठीक है। तो ये 6 पार्ट आपके फर्स्ट क्वेश्चन में थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ थर्ड क्वेश्चन भी दोबारा से पूरा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, उसके बाद ये है आपका प्रश्न नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और ये है आपका फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट, ठीक है। ये है फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट। तो ये आपके 6 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए हैं। आई होप आपको अच्छे से ये तीनों प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए। और पूरी वर्कशीट जो हमने 2 प्रमेय पढ़े और एक उदाहरण पढ़ा था हमने, कोई भी डाउट आपको पूरी वर्कशीट में, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।